जय हिंद। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस फिजिकल में लॉन्ग जंप को आसानी से कैसे पास करें। देखो, दिल्ली पुलिस फिजिकल में लॉन्ग जंप बॉयज़ के लिए 14 फीट होती है और गर्ल्स के लिए 10 फीट होती है। इसे आसानी से पास करने का एक ऐसा तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप जानकर अपनी लॉन्ग जंप को पहले ही चांस में पास कर सकते हो। देखो, दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप को पास करने के लिए आपको टोटल 3 चांस मिलते हैं। एक ऐसा तरीका अगर आपको पता लग जाए कि आप दिल्ली पुलिस के लॉन्ग जंप को पहले ही चांस में पास कर लो तो कैसा रहेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, दिल्ली पुलिस में जिस ग्राउंड पर आपकी लॉन्ग जंप होती है, वहाँ पर जहाँ से आप कूदते हो, वहाँ और जहाँ आप कूदने के बाद गिरते हो, वहाँ दोनों जगह कैमरे लगे होते हैं। आपको टोटल 3 चांस दिए जाते हैं कि 3 चांस में आप अपनी लॉन्ग जंप को क्लियर कर लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। लॉन्ग जंप का जो ग्राउंड होता है, वहाँ जहाँ आपसे कूदते हैं, वहाँ पर आपका लकड़ी का फट्टा लगा होता है। आप उस फट्टे पर पैर रखकर बिल्कुल भी मत कूदना, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस की होती है लॉन्ग जंप की, घर पर मिट्टी पर की होती है। अगर आप वहाँ पर फट्टे पर पैर रख के कूदते हो, तो अगर आपका पैर डिसबैलेंस होगा और डिसबैलेंस होने से आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी, और जब ग्रिप नहीं बन पाएगी तो पहला चांस आपका बिल्कुल बेकार जाएगा और पहले चांस में आप लॉन्ग जंप को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले चांस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये आएगा कि अब ये 2 चांस मेरे पास बचे हैं, मैं इन 2 चांसों में कैसे क्वालिफाई करूँगा? आप वहाँ डीमोटिवेट होगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो फट्टा लगा होता है, उसके बगल में अच्छी जगह होती है, काफ़ी बढ़िया जगह होती है, वहाँ पर आप अपने पैर को रखकर लॉन्ग जंप करना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप लॉन्ग जंप को वहाँ पहली ही बार में क्वालिफाई कर जाओगे। अब दूसरी बात मेरी सुनना कि दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है, वो हमें किस प्रकार से कोऑपरेटिव करता है। देखो, दिल्ली पुलिस का स्टाफ आपको इतना कोऑपरेटिव करता है कि आपने अपनी लॉन्ग जंप घर पर कदम नाप कर पूरी की है, तो आप वहाँ पर भी अपने कदम नाप सकते हो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर आप 2 चांसों में भी लॉन्ग जंप को पास नहीं कर पाते हो, तो तीसरे चांस में दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ होता है, वो आपको इतना कोऑपरेटिव करता है, वो आपको बोलता है कि जहाँ से आप कूदते हो, चाहे वहाँ से आप आगे पैर रख के कूद जाओ, लेकिन आगे आप कैमरे से आगे कूदना, ठीक है? इतना कोऑपरेटिव करता है। सबसे मेन बात ये है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि हम लॉन्ग जंप कैसे क्वालिफाई करेंगे, हमारे पैर में दर्द है, ये है, वो है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, मूव स्प्रे है, मूव स्प्रे को ले जाना साथ में। मूव स्प्रे को हर आधे घंटे में अपने पैरों पर लगाना, जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर उसको लगाना, तो वो उस जगह को सुन्न कर देगी और आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आप अपने साथ पेन किलर भी ले जाना, फिजिकल से पहले आप पेन किलर को रख लेना। देखो, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग के बीच में आपको 20 से 30 मिनट का आराम से गैप दिया जाता है, जिसमें आप प्रॉपर ठीक हो जाते हो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लॉन्ग जंप से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी जानकारी रह गई हो जिसे मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे डिटेल में कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। जय हिंद।